guys, welcome to Adda 24/7 Law Entrance. So today we are going to talk about the English section from the CLAT exam. This is Janvi with you और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका CLAT का एग्जाम होने वाला है 2022 में, उसमें इंग्लिश सेक्शन को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसके लिए आप प्रेपरेशन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, इंग्लिश सेक्शन के बारे में। ओके, जैसे कि हमें पता है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं आपके क्लैट के एग्जाम में, जिसमें से लगभग कितने आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, 28 to 32 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। ओके गाइस, 28 to 32 वेरी कर सकता है, कभी 28 भी आते हैं, कभी 33 भी आ गए हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक से आपका इंग्लिश सेक्शन रहता है, यानी कि सेक्शन में कौन कौन से आपके टॉपिक्स आते हैं, या आरसी आता है, जैसे कि क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ग्रामर से आ गए क्वेश्चंस, है ना, स्पेलिंग एरर्स में से आ गए। तो वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक गाइस, ठीक है। तो आज हम वो सीखने वाले हैं। द क्लैट इंग्लिश सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, candidates proficiency in English based on comprehension passages, grammar and vocabulary। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो क्लैट का एग्जाम है ये कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी को मैनेज करता है, टेस्ट करता है, किस बेसिस पर कि आपने आरसी के अंदर कैसे परफॉर्म करा है। जो आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं, राइट, उसके आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपका ग्रामर आता है, ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स भी यहाँ पर पता होने चाहिए, एंड वोकैबुलरी यहाँ पर चेक करी जाती है। तो वोकैबुलरी में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिनोनिम्स हो सकते हैं, आपके एंटोनिम्स हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, राइट। तो ये सारा आपका वोकैब के अंदर का पार्ट होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर क्वेश्चनड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज एंड इट्स सेंट्रल थीम, मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन द पैसेज। वही तो देखिए, जो आपका पैसेज आएगा, जो आपका अनसीन पैसेज आएगा, वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करेगा, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट करेगा कि आपकी भाई एनालिटिकल स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं। तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि सबसे पहले आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। आज से, जिस दिन से आप क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, तब से आप अपना रीडिंग, डेली रीडिंग की हैबिट जो है डाल लीजिए। उससे क्या होगा, आप सबसे पहले आरसीज को सॉल्व कर पाएंगे, दूसरी बात आपका इंग्लिश बिल्ड होगा, राइट। आप वोकैबुलरी नई नई सीखेंगे, देन आपके पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे, अच्छी आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी, और आपकी रीडिंग की हैबिट बढ़ जाएगी, और आपकी रीडिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इतना सभी को समझ आ रहा है कि रीडिंग की स्पीड हमें बढ़ानी है, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा चीज को रीड कर पाए और उसको अंडरस्टैंड भी कर पाए। क्योंकि रीड करना अलग बात है, और जो पढ़ा है वो हमें समझ आए, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है गाइस, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ग्रामर सेक्शन की अब बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आरसी आपका आना ही आना है, फिर आपका क्या आएगा, वोकैब का पार्ट आएगा, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है ग्रामर, यानी कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स, जो कि आपको आने चाहिए। क्योंकि उन्होंने आपसे ऐसे फिलअप्स के क्वेश्चन पूछ लेने हैं, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछ लेने हैं, जिनमें आपके ग्रामर के रूल्स जो है, ग्रामर की नॉलेज जो है वो अप्लाई होगी। अगर आपकी ग्रामर की बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप वहां पर मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो बेटर इज कि आप ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं उनको स्टार्ट करते करना, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, आपके फिलअप्स यानी कि फिलर्स हो गए, फिलअप्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गाइस। तो यही आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक्स में से गाइस। तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी इंग्लिश में से, आपको 3 चीजें तो ये पक्का पक्का आनी ही चाहिए। जैसे कि आरसी को कैसे सॉल्व करना है, देन आपका क्या हो गया, वो कैब हो गई आपकी गाइस, ओके। वो कैब हो गई आपकी गाइस, एंड देन आपका हो गया ग्रामर, है ना। तो आपका ये ग्रामर भी हो गया गाइस। तो यहाँ पर 3 चीजें जो है वो मेन है आपके इंग्लिश के सेक्शन में गाइस, वोकैबुलरी, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर गाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं
और यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपने इंग्लिश को सेक्शन में स्कोर वेल करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था रीडिंग स्पीड के बारे में, रीडिंग सेक्शन के बारे में, कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश का सेक्शन में आप खुद भी एक डिफरेंस को महसूस करेंगे। बट द होल पेपर, जैसे कि क्लैट इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, ये एक स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड हमें क्या करना है कि हमें मीनिंग ऑफ द पैसेज को एक दो रीडिंग में ही अच्छे से समझ लेना है कि भैया हमारा पैसेज जो है वो किस बारे में बात कर रहा है। और पैसेज को आप इजी मत समझना कि जैसे स्कूल में अनसीन पैसेज आता था और सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एनालिटिकल पैसेज आएगा, जैसे आपका कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल होता है, न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, मैगजीन के आपके जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, वो सब टाइप के उस लेवल के आप क्लैट के अंदर आरसीएस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो लेंदी होते हैं आपके पैसेजेस, पहली बात की कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस क्लैट के अंदर लेंदी होते हैं, अराउंड 500 से 1000 वर्ड का आप एक पैसेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज में आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी रीडिंग स्पीड, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ग्रामर की बात करें, सो यहाँ पर ग्रामर में बहुत सारे लोग जो है अपने मार्क्स खो बैठते हैं, क्योंकि भाई स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंस है और रिटन ग्रामर में अलग डिफरेंस है। स्पोकन जैसे कि इवन आई कैन स्पीक, बट द थिंग इज कि ग्रामर मुझे कितनी आती है, क्या मुझे बेसिक रूल्स मुझे अच्छे से पता है, क्या मुझे टेंसेस के रूल्स पता है, क्या मुझे वर्ब्स के बारे में पता है, क्या मुझे एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस के बारे में, क्या मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक क्लियर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी थोड़ी थोड़ी मैटर करती है। तो मैं तो आपको बोलूंगी कि ग्रामर को प्रिपेयर करने के लिए आप बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच तो प्रिपेयर कर ही ले, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके 8 टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, देन आपका क्या आता है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने होंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, बट हाँ बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। चलिए वोकैब की बात करते हैं, वोकैब कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूज़पेपर रीडिंग, रीड एक मंत्रा है कैट को क्वालिफाई करने का गाइस। तो रीड, उससे आपका जो लीगल रीजनिंग है वो भी स्ट्रांग होगा, इंग्लिश तो स्ट्रांग होगा ही होगा, वो क्या बिल्ड होगी आपकी, साथ ही साथ आपका क्या बिल्ड होगा, जो आरसी को एनालाइज करने का आपका वे है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो एनहांस हो जाएगा। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अच्छे पूरे 1 महीने तक तो आपको रीडिंग अच्छे से करिए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, मैगजीन्स को पढ़िए, ओके गाइस। और यहाँ पे जो भी आपको मुश्किल वर्ड दिखता है उसको अंडरलाइन करके उसका मीनिंग निकालिए, उसका सेंटेंसेस बनाइए, उसके सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब ढूंढिए, तो उससे आपकी वोकैब जो है वो भी मजबूत हो जाएगी। ओके, मेकिंग द लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स, ये भी वही बात कर रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सो टॉपिक वाइज क्या क्या आपके क्वेश्चंस, यानी कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लैट एग्जाम के अंदर। ओके, इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, देन यहाँ पर फिलिप्स के आपके क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही। सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए मैंने आपको बताया क्या कर सकते हैं, वो कैप को बिल्ड करने के लिए रीड करें, वर्ड्स की लिस्ट बनाए, और बहुत सारी ऐसे मार्केट में किताबें हैं जो प्रॉपरली वो कैप के लिए डेडिकेटेड रहती हैं, जैसे कि आपकी वर्ड पान मेड इजी एक किताब है जिसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी वोकैबुलरी, आप खुद एक डिफरेंस को महसूस करने वाले हैं जब आप उस बुक को सॉल्व कर लेंगे। ओके, फिर आपका आ जाता है फिलिप्स। तो फिलिप्स के लिए देखिए ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ग्रामर में से ही फिलिप्स बना के पूछेंगे सेंटेंस के कि भाई इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाना चाहिए। 4 ऑप्शंस होंगे, ईट, एट, ईटन, वॉज ईटिंग, हैड बीन ईटिंग, कौन सा लगेगा। तो इसीलिए आपके टेंसेस, इसमें आपके ग्रामर के, जैसे मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, तो वो सब भी आपके इम्पोर्टेंट आपके कवर होने चाहिए।
चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अगेन ये एक वोकैब का पार्ट आ जाता है आपका, यू नो डेफिनेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये मैं वोकैब के अंदर इंक्लूड करूंगी। और आरसी जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये आपका रीडिंग से ही इम्प्रूव होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने से इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बारी क्लैट का क्वेश्चन पेपर उठाइए, इंग्लिश सेक्शन को देखिए जो इस साल का था कि भाई किस लेवल का इसमें आरसी था, किस लेवल के इसमें यू नो सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, वो कैप था वगैरह वगैरह। एक बार उसको जब आप देख लेंगे, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेंगे, तब आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके प्रिपरेशन नहीं करनी है हमें, ओके। बेटर इज कि हम रीडिंग से स्टार्ट करें, रीडिंग से आप बहुत सारी चीजों को टारगेट कर सकते हैं एक टाइम पे, जैसे कि आपका आरसी हो जाएगा, देन आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएंगे, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हो जाएंगे, और आपके जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप ग्रामर को बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पहला जो स्टेप है वो रीडिंग से लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा इंग्लिश का थोड़ा सा ओवरव्यू क्लैट एग्जाम को लेके कि भाई इंग्लिश सेक्शन को कैसे हम अप्रोच करें, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसके लिए हम प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। तो गाइज आई होप दिस वीडियो वाज अमेजिंग एंड हेल्पफुल फॉर यू। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ओनली ऑन अड्डा 24/7। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।